नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वाति, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे मिसकैरेज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज फर्स्ट तिमाही ऑफ प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के क्या लक्षण हैं तथा हम इनसे कैसे बच सकते हैं, इनका बचाव कैसे कर सकते हैं। सो हम पहले बेसिक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में जानेंगे। माँ के एग तथा पिता के स्पर्म के मिलन से बच्चा बनता है तथा इनका विकास होता है। अगर माँ की एग में कोई त्रुटि है या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या पिता के स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो एक अनहेल्दी बेबी का फॉर्मेशन होता है एंड आपकी बॉडी उसको कोशिश करती है उस अनहेल्दी बेबी को अपने शरीर से बाहर निकालने की, और इस वजह से आपको सिम्टम्स आते हैं जैसे कि स्पॉटिंग होना, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाना एंड अल्टीमेटली बच्चे का पार्ट एक्सपेल आउट हो जाना, जिसको हम मिसकैरेज बोलते हैं। सो मिसकैरेज के ये लक्षण हैं। अब हम उनसे बचाव कैसे कर सकते हैं? पहले प्रेगनेंसी से पहले हमें क्या कर सकते हैं और तथा प्रेगनेंसी होने के बाद हम क्या कर सकते हैं। प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, आपको पहले 3 महीने से ही फॉलिक एसिड की दवाइयाँ शुरू कर लेनी चाहिए। अगर 3 महीने तक आप नहीं खा सकते हैं तो एटलीस्ट 1 महीने पहले से आपको फॉलिक एसिड जरूर शुरू करना चाहिए। अगर किसी मरीज को, किसी महिला को थायराइड की शिकायत है या उनको शुगर की शिकायत है या उनको PCOS की शिकायत है तो पहले उनको डॉक्टर से मिल करके इनका इलाज करना चाहिए। थायराइड के लेवल्स को नॉर्मल रेंज में लाना चाहिए, शुगर के लेवल को एक्सेप्टेबल रेंज फॉर प्रेगनेंसी लाना है, PCOS की दवाइयाँ शुरू करके एंड देन आपको प्रेगनेंसी अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका मेल पार्टनर अल्कोहल लेते हैं या वो टोबैको चूई करते हैं या फिर वो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, इससे स्पर्म की क्वालिटी खराब होती है, इसलिए 3 to 6 months प्रायर टू द प्रेगनेंसी उनको ये बंद करना होगा। अब प्रेगनेंसी अचीव हो गई, अब हम प्रेगनेंसी के दौरान क्या कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट फीमेल को प्रेगनेंसी से पहले कोई दिक्कतें थी लाइक हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज या PCOS थी या कुछ और दिक्कत थी, उनकी डॉक्टर की सलाह से वो दवाइयाँ प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंटिन्यू रखेंगे। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग, लॉन्ग ट्रैवलिंग, कोई एक्सर्शन, इंटरकोर्स, हैवी वर्क, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? इवन इफ द बेबी इज हेल्दी, बिकॉज ऑफ दीज एक्सर्शन, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, एबॉर्शन या मिसकैरेज होने के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम मिसकैरेज से अपना बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।